नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने पढ़ते आ रहे थे राजस्थान के भूगोल में अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने इससे पहले वीडियो में अक्षांश पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे देशांतर। ठीक है दोस्तों, अक्षांश के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ग्लोब पे खींची गई इस तरह काल्पनिक रेखा वो क्या कहलाती? अक्षांश। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कि इस अक्षांश के अंदर इस ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ पे है और राजस्थान की कहाँ पे है। लेकिन आज अपने पढ़ रहे जा रहे हैं देशांतर। ठीक है, तो दोस्तों देशांतर जो मैं आपको बता देता हूँ, अपने 4 दिशाएं थी। एक तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं थी। अब जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा है देशांतर कहलाती है। ठीक है, अक्षांश का तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अक्सर जब अपने लिखते हैं, कोई भी अक्षर लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, तो उस पर ऐसे जो रेखा खींच देता वो अक्षर पूरा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षांश रेखाओं को याद करने का ये तरीका है कि अक्षर पर ऐसे रेखा खींची गई है उसको अक्षांश समझ लेंगे। ठीक है, मतलब ऐसी जो तिरछी रेखा होगी वो अक्षांश होगी, और जो लंबवत जो हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है, जो 2 देशों का अंतर कर दे, ठीक है, उसको देशांतर बोल देंगे। ये एक ट्रिक है ताकि आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैंने आपको समझाया है कि देशों के अंदर जो अंतर कर दे देशांतर। ठीक है, मतलब जो खड़ा रहे। खड़ा कौन रहता है? बॉर्डर पे सैनिक। क्यों? देश की रक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो ये ग्लोब पे ऐसे लंबवत रेखाएं डाली गई है उसको क्या बोला जाएगा? अक्षांश रेखाएं। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश रेखाओं पे कहाँ पर अपने को मिलती है। तो मैंने 4 दिशाएं आपको बता दी है, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। तो यहाँ पे अपना मैंने कल भी देशांतर में बताया था, सॉरी अक्षांश में, कि भारत की स्थिति यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर के अंदर भारत आ रहा है और भारत के नज़दीक यहाँ पे कौन आ रहा है? राजस्थान। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर में राजस्थान की स्थिति आ रही है, और राजस्थान की स्थिति कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे है अंतिम उसका बिंदु आता है, तो उस पर अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले अक्षांश अपने इधर लेते हैं, पश्चिम दिशा की ओर, राजस्थान का। ठीक है, ये मैंने यहाँ से राजस्थान का बिंदु लिया है पश्चिम दिशा से। ठीक है, और इधर धौलपुर की तरफ अपना राजस्थान का बिंदु खत्म होता है। ठीक है, तो राजस्थान की जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला जो जैसलमेर है, ठीक है, उसके कटरा गांव से राजस्थान की देशांतर रेखाओं के बिंदु स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये कितने पे स्टार्ट हो रहा है? ये दोस्तों 69.30 डिग्री, 69.30 डिग्री यानी 69 डिग्री 30 मिनट पे राजस्थान के अंदर देशांतर रेखाओं की शुरुआत होती है। ठीक है, जैसलमेर के कटरा गांव से, और अंतिम धौलपुर के सिलाना गांव। ठीक है दोस्तों, तो धौलपुर के सिलाना गांव में अंतिम बिंदु कितना आता है अपना?
17 यानी 78°17' पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये रेखाएं अपनी राजस्थान के अंदर गुजरती है इस तरीके से। इन रेखाओं को मैंने यहाँ पे खींच दिया। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, धौलपुर से जैसलमेर तक राजस्थान की कितनी दूरी बनती है देशांतर रेखाओं के अंदर? तो ये बनती है अपने 869 किलोमीटर। कितनी बन रही है? 869 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो देशांतर रेखाओं का जो अपने जैसे कल निकाला था अक्षांश के अंदर, कि उसका माइनस कितना निकल रहा है, मतलब 78 से 69°30' घटाएंगे तो कितना बच रहा है ये? तो ये बचेगा अपना दोस्तों 8°47'। ठीक है, लगभग 9° के मध्य। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अपने को कितना डिग्री चलना पड़ेगा? तो 8°47'। तो दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था भी 1° चलने पर, 1° पूर्व चलने पर कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कितना समय लगेगा अपने को? तो लगभग 36 मिनट लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मान लो पूर्व दिशा के अंदर जो धौलपुर है, यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे पहले सूर्यास्त होता है। ठीक है, और यहाँ सबसे बाद में सूर्योदय होता है और सबसे बाद में ही सूर्यास्त होगा। ठीक है, कितने मिनट का गैप आ रहा है? लगभग 36 मिनट का, क्योंकि पूर्वी देशांतर के अंदर अपने सूर्यास्त पहले होता है और सूर्योदय भी पहले होता है। ठीक है, अब उसके बाद अपने मैं बात करता हूँ भारत के अंदर कि भारत की क्या स्थिति है ग्लोब के अंदर। तो ये दोस्तों अपना भारत है, इसकी भी 4 दिशाएं हैं। तो मैं पूर्वी देशांतर की बात करता हूँ, तो यहाँ से गुजरात से ये शुरू होता है अपना पूर्वी देशांतर। तो जैसे ये 69°30' है, तो भारत की शुरुआत कितने पे हो रही है? 68°7' पे, और ऐसे चलता है ये 68 के बाद ये 69°30', इसकी राजस्थान की शुरुआत होती है। और राजस्थान कहाँ पे ख़त्म होता है? 78°17' पे। ठीक है, उसके बाद भारत आगे चलता जाता है तो वो 97°25' पे ख़त्म हो जाता है। 97°25' पे। ये दोस्तों भारत की लोकेशन है। ठीक है, ये भारत की लोकेशन है। ठीक है, तो अब जो भारत की मानक समय रेखा है, समय और तिथि के बारे में दर्शाती है। इससे अपने समय का और तिथि के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं कि कौन से देश में क्या समय और क्या तिथि है। ठीक है दोस्तों, तो जो ग्रीनविच रेखा है ग्लोब के अंदर, ये जो ग्रीनविच रेखा है ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, ग्लोब के मध्य इंग्लैंड के ग्रीनविच से इसको निकाला गया। ठीक है, अब इस ग्रीनविच से जो भारत की दूरी है, ठीक है, यहाँ से 0° है, और 0° से भारत किस डिग्री पे स्थित है देशांतर रेखा में? तो 82.5° पे। कितने पे? 82.5 पे। ये दोस्तों 82.5 भारत के मानक समय रेखा है। ठीक है, 82.5°, और 82.5° से अपने भारत जोन का समय लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया था कि ग्लोब के अंदर इस तरह जो रेखा खींची गई वो होता है अक्षांश,
और जो ये खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर है। अक्षांश रेखाएं मैंने दोस्तों आपको बताया था कि आधी पृथ्वी के ऊपर 90 रेखाएं होती है, आधी पृथ्वी के नीचे 90। ठीक है, और इसी तरीके से ये पूरे ग्लोब का आधा पार्ट मैंने कर दिया, आधा पार्ट इधर पूर्व दिशा में, आधा पार्ट पश्चिम दिशा में। अब जो ये पूर्व दिशा का पार्ट है इसमें इतना, इसमें देशांतर रेखाएं कितनी है, 180 डिग्री। ठीक है, और इधर भी कितनी रहेगी, 180 डिग्री इधर रहेगी। ठीक है, अब दोस्तों 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री ये कितनी होगी, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इंटू 4 मिनट, इसको इंटू करेंगे तो ये लगभग 24 घंटे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिन रात अपने 24 घंटों के अंदर बनता है। ठीक है, उसी प्रकार जो भारत की ग्रीनविच रेखा है, ये दोस्तों मैं आपको ये भारत का अपना नक्शा ले लेते हैं। ये भारत है। ठीक है, अब भारत की जो ग्रीनविच रेखा है वो यहाँ से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। ठीक है, भारत की जो ग्रीनविच रेखा है जिसको अपने 82.5 डिग्री माना गया है, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, और भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। जो 82.5 मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिसको क्या नाम दिया गया है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ये 5 राज्य आप कौन कौन से वो लिख लो। एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और अंतिम आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री का मतलब है कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री इंटू 4 मिनट, तो कितने मिनट आ गया, 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब है, आप इसको घंटे से भाग दोगे तो लगभग 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से भारत का समय आगे है। अब दोस्तों जो ग्रीनविच रेखा का 0 डिग्री से अपने पूर्व दिशा की तरफ चलेंगे तो अपना समय क्या प्लस होगा, यानी बढ़ेगा। तो अपना जो भारत देश है इधर ग्रीनविच रेखा से पूर्वी देशांतर पर है, तो अपना समय ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। और यदि अपने ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय अपना क्या घटेगा। ठीक है, इसी रूप से अपने दिन और रात घटते बढ़ते हैं। यदि इधर अपने दिन है तो इधर रात होगी, क्योंकि ये जो 180 डिग्री का समय है, 180 प्लस 180 360 डिग्री का समय है जो 24 घंटों के बीच व्यतीत होता है। इस कारण दिन रात अलग अलग देशों में अलग अलग समय के अनुरूप होती है। ठीक है, तो अपनी ये जो देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों, ये समय और तिथि के लिए अपने को जानकारी देती है। एक दोस्तों ये जो देशांतर रेखाएं हैं इनके मध्य की दूरी कितनी है, तो मध्य की दूरी है 111.32 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 0 डिग्री से 111.32 की दूरी तय करती है, और यहाँ पे ये ऐसे अर्धचंद्राकार रूप धारण कर लेती है, क्योंकि ग्लोब के ऊपर इसकी ये रेखाएं इस तरीके से खींची गई है। जैसे कि ये मैं यहाँ बता देता हूँ, ये जो अपनी ग्रीनविच रेखा इससे इधर अर्धचंद्राकार के रूप में
ये ऐसे खींची गई है, ठीक है। और अक्षांश रेखाओं की मैंने आपको बताया था 111 किलोमीटर, ठीक है। इस कारण इसमें यहाँ पे ग्रीनविच रेखा के मध्य यानी अक्षांश रेखा पे 0 डिग्री से इधर चलने पे 111.32 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने ग्रीनविच रेखा के बारे में जान लिया है। उसके बाद जो देशांतर है उसके बारे में अपना जान लिया है, और अक्षांश इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी वो अपने जान लिया है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब जो इसके अंदर 2-3 रेखाएं रह गई है, एक तो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर यदि मैं समझाता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। इसी कारण दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।